1 to 1 121 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स बराबर 0 है तो इस कंडीशन में ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। के की वैल्यू क्या होगी इनमें से, ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है। जैसे आप मान लीजिए ये आपके फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में से यदि आप ए बाहर कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट रो में से ए यदि बाहर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपके पास 1/a प्लस 1/a एंड 1/a। सेकेंड रो में से आप मान लीजिए बी कॉमन लेते हैं बाहर, तो बी कॉमन लेते ही आ जाएगा 1/b, ये आ जाएगा 1/b प्लस 1 और ये आ जाएगा 1/b। और थर्ड रो में से यदि सी कॉमन ले लेते तो आ जाएगा 1/c एंड 1/c प्लस 1। नाउ ए फर्स्ट रो के प्लेस पे आप यदि अप्लाई करें ऑपरेशन का, फर्स्ट रो के प्लेस पे आप फर्स्ट रो प्लस सेकंड रो प्लस थर्ड रो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड रो को तीनों को ऐड करें तो फर्स्ट रो में आएगा आपके पास 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। बट आपको ये गिवन है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इक्वल टू 0 मीन्स 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये रिजल्ट 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आएगा, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को 0 पुटअप करेंगे तो फर्स्ट रो में आपके पास ओनली आएगा 1। सिमिलर यहां पर आपके पास ये ओनली 1 होगा एंड सिमिलर यहां पर आपके पास ये 1 होगा। और अब आप यदि इसको एक्सपेंड कर लें तो एक्सपेंड करने पर आपके पास ये अंदर रिजल्ट जो है 1 आएगा। ये आपके फाइनल इसका सॉल्यूशन जो होगा ये 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा तो इसका आंसर ओनली ABC, ये आपका फाइनली रिजल्ट हो जाएगा। इजीली सिंप्लीफाई होगा, बहुत इजीली क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास k इज इक्वल टू 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 c 1 प्लस c। फर्स्ट रो में से a कॉमन लिया तो 1/a प्लस 1 1/a। सेकंड रो में से b कॉमन लिया, थर्ड रो में से c कॉमन लिया, तो ये रिजल्ट आपके पास ये आ गया। नाउ फर्स्ट रो के प्लेस पे लिखा आपने r1 प्लस r2 प्लस r3 और तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट ये हो गया। नाउ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसको 0 रिप्लेस कर देंगे तो ये 0 ये 0 ये 0, तो ऊपर बचेगा 1 1 1, यानी कि फर्स्ट रो में आपके पास आएगा ओनली 1 1 1। तो फर्स्ट रो में आपके पास ओनली 1 1 1, सेकंड रो 1/b प्लस 1 1/b, थर्ड रो आपके पास 1/c प्लस 1। नाउ आप चाहें तो इसको यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंड कर लीजिए या फिर अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको। सेकंड कॉलम के प्लेस पे सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम और थर्ड प्लेस पे आपके थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो इसको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा और ये रिजल्ट आपके पास ओनली 1 की फॉर्म में आएगा। तो यह रिजल्ट आपके पास आ गया ABC, तो इसका फाइनल रिजल्ट होगा ABC। तो K इक्वल टू ABC, डेट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 2 122। क्वेश्चन नंबर 122 आपके पास गिवन है कि A क्रॉस B स्क्वायर प्लस A डॉट B स्क्वायर इज इक्वल टू 144। A क्रॉस B, तो A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, A डॉट B, तो A डॉट B होता है AB कॉस थीटा एंड दिस वन इज इक्वल टू 144। AB स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन लिया तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको 1 रिप्लेस कर सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 रखेंगे तो ये आपके आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मीन्स AB इज इक्वल टू 12 और AB इज इक्वल टू 12 है तो इसमें से A आपके पास मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है मीन्स 4B इज इक्वल टू 12 और 4B इक्वल टू 12 है, यानी कि B का मैग्नीट्यूड आपके पास होगा 3, तो 3 इज द आंसर। स्टेटमेंट जो गिवन है, स्टेटमेंट में डायरेक्टली वैल्यूज रिप्लेस करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। A क्रॉस B की वैल्यू रिप्लेस की आपने
फिर ए डॉट बी की वैल्यू रिप्लेस की, ए बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 रखा और इसको सॉल्व आउट करते हुए इजीली आप इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट कैलकुलेट निकाल सकते हैं। और इस टाइप से ये रिजल्ट आपके पास आ गया, ए क्रॉस बी को ए बी साइन और ए डॉट बी को ए बी कॉस और इक्वल टू 144, ए बी आपके पास कॉमन तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ए की वैल्यू 4 गिवन है, 4 स्क्वायर 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मीन्स बी इक्वल टू आपके पास रिजल्ट होगा 3, यानी कि इसका आपके आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यदि अति परवलय 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0 और इसकी आपके पास जीवाएं दी हुई है, कोड दी हुई है जो कि आपके पास y इक्वल टू 2x के पैरेलल है, यानी कि इसकी जो कोड है आपके पास y इक्वल टू 2x के पैरेलल है और आपको ये जो कोड्स हैं इनकी मिड पॉइंट जो है, इस मिड पॉइंट का आपके पास लोकस कैलकुलेट करना है। क्या होगा मिड पॉइंट का, मध्य बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। यदि जीवा का मध्य बिंदु आप मान के चलते हैं कि भाई आपके पास मध्य बिंदु x1 y1 है या hk है, तो मध्य बिंदु के रूप में किसी भी जीवा का समीकरण, मध्य बिंदु यदि कह रहे हैं तो मध्य बिंदु के रूप में किसी भी जीवा का समीकरण जो होता है ये होता है t इक्वल टू s1। कर्व कोई भी हो, भले आपके पास हाइपरबोला हो, इलिप्स हो या सर्किल हो या पैराबोला हो, यदि आप इक्वेशन ऑफ कोड निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट की टर्म्स में आपकी इक्वेशन ऑफ कोड हमेशा t इक्वल टू s1। t का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में जो x स्क्वायर है इसको रिप्लेस कर देते हैं x1 से, जो y स्क्वायर है इसको रिप्लेस कर देते हैं y1 से, और जो x है इसको रिप्लेस कर देते हैं x प्लस x1 अपॉन 2 से, और जो y है इसको रिप्लेस कर देते हैं y प्लस y1 अपॉन 2 से। तो ये जो आता है ये कहलाता है t, इसको कहते हैं t। S1 का मीनिंग होता है कि गिवन कर्व में आपके पास x और y की प्लेस पे गिवन पॉइंट पुट अप करें, 3x1 स्क्वायर माइनस 2y1 स्क्वायर प्लस ऑफ 4x1 एंड माइनस ऑफ 6y1। तो ये आपके पास हो गया इक्वेशन ऑफ कोड इन मिड टर्म, इन फॉर्म ऑफ मिड टर्म, मध्य बिंदु के रूप में जीवा का समीकरण ये प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि ये जो आपके पास कोड आई है, ये कोड इस कोड के पैरेलल है। तो कोई भी दो आपके पास रेखाएं यदि समांतर हैं तो समांतर की शर्त होती है कि इनकी प्रवणताएं आपस में बराबर, स्लोप इक्वल होगी। इस लाइन के स्लोप की बात करेंगे तो इस लाइन का स्लोप तो सीधा सीधा y इक्वल टू 2x दिया है, तो स्लोप हो गया 2, तो इस लाइन का स्लोप 2। और इसकी स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप आपके पास जब इक्वेशन से निकालते हैं तो इक्वेशन का आपके स्लोप जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x बात करें तो ये आएगा 3x1 और ये आपके 4 से 2 कैंसिल हुआ 2, तो ये 2, तो 3x1 प्लस 2, 3x1 प्लस 2। और सिमिलर y की आपके कोफिशिएंट की बात करें तो ये आएगा 2y1 माइनस का और माइनस का 3, तो माइनस का 2y1 माइनस का 3, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये आपकी इसका स्लोप हो गया। इसका स्लोप ये है और इस कोड का स्लोप ये है और ये दोनों पैरेलल हैं तो स्लोप आपके इक्वल होंगे, m1 इक्वल टू m2 पैरेलल की कंडीशन। और इसको सॉल्व करते हुए अब आप इसके लिए रिलेशन निकाल सकते हैं कि आपके पास ये आ गया 2 2 4, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y प्लस ऑफ 6, यानी कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर यदि देखें तो इसका आंसर सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ कोड इन मिड पॉइंट फॉर्म, तो आपके t इक्वल टू s1, t की वैल्यू के लिए हमने बताया x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करेंगे, y स्क्वायर को y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 अपॉन 2 से, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 अपॉन 2 से, और s1 का मतलब आपके पास x और y की पॉइंट ये प्लेस पे गिवन पॉइंट पुट अप करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया। कोड पैरेलल टू द आपके पास लाइन गिवन है, तो पैरेलल के लिए केस आपके पास कि दोनों का स्लोप इक्वल,
तो इसका स्लोप तो आपके पास 2 और इसका स्लोप माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई करते हुए इसका स्लोप ये हो गया। दोनों को इक्वेट करके और आपके लिए रिजल्ट निकाल लेंगे और फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आ गया 3x माइनस 4k 3h माइनस 4k इक्वल टू 4 और मिड पॉइंट एच के का लॉकस कैलकुलेट करना है तो एच के को एक्स वाई से रिप्लेस किया तो रिजल्ट आ गया 3x माइनस 4y इक्वल टू 4। डेट्स ओवर आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 4। इलिप्स दिया हुआ है, दीर्घवृत्त दिया हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 150x माइनस 175 और इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आप इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें पहले और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ आपके पास 25x स्क्वायर और माइनस ऑफ इसमें से 25 कॉमन लें तो ये 6x प्लस ऑफ 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 175। नाउ इसकी हेल्प से इसको यदि होली स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ऑफ 9। तो यहां आपके प्लस ऑफ 9 लेफ्ट साइड पे आपने ऐड किया है तो 9 इंटू 25 यानी कि 2 to 5 अपने लेफ्ट साइड पे ऐड किया है तो इक्वल रखने के लिए आपके राइट साइड पे भी ऐड करेंगे 2 to 5 और इतना करते ही अब ये आपके पास हो गया x माइनस 3 होली स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 16y स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपके पास हो गया 400 से डिवाइड कर दें तो 400 से डिवाइड करेंगे तो 25 400 से कैंसिल होगा तो ये आ गया आपके पास 16। 400 से 16 डिवाइड होगा ये रिजल्ट आ गया 25 इज इक्वल टू 1। और इस टाइप से आप देखें तो अब ये आपके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो अब इसकी इसेंट्रिसिटी आपके पास √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 16 और ए स्क्वायर की वैल्यू 25। हमेशा ध्यान रहे कि आपके पास इलिप्स में जो स्मॉलर वैल्यू है उसको एज ए बी स्क्वायर कंसिडर करते हैं और जो ग्रेटर वैल्यू है उसको एज ए स्क्वायर कंसिडर करते हैं। तो स्मॉलर वैल्यू 16 है तो 16/25 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 3/5 यानी कि इसी इसेंट्रिसिटी जो होगी 3/5 हो जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 3/5। इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 3/5। तो इस टाइप से इसका यदि आप सॉल्यूशन देखते हैं कि 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 150 माइनस 175 होली स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों में से आपके 25 कॉमन लेके प्लस ऑफ 9 कर दिया। 25 9 जो आपके 2 to 5 तो 2 to 5 दोनों तरफ आपने ऐड किया है इसको सॉल्व आउट किया ये आप फॉर्म चेंज हो गई 400 से डिवाइड कर दिया ये आ गया और इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगा दिया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 16 ए स्क्वायर 25 माइनस 16 9/25 इसका रूट लेंगे तो 3/5 इसेंट्रिसिटी 3/5 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 125। यहां कह रहा है कि त्रिभुज के दो शीर्ष आपके पास दिए हैं 5 और -1 और -2 और 3। इस त्रिभुज का लंब केंद्र आपके पास 0 0 दिया हुआ है और थर्ड वर्टेक्स आपको बतानी है क्या होगी। यानी कि त्रिभुज है त्रिभुज में एक आपके वर्टेक्स गिवन है 5, -1 दूसरी वर्टेक्स आपके पास गिवन है -2, 3 इसका आपके पास ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है 0 0। इस पॉइंट को यदि XY माने तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हुए आप इसकी स्लोप निकाल सकते हैं इसकी स्लोप निकाल सकते हैं और स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 यूज लेते हुए और आप इसके लिए XY के लिए रिलेशन निकाल सकते हैं और इनमें से जो ऑप्शन गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर है। यहाँ आपके पास ये पॉइंट दिएगा 5 -1 और ये आपके -2, 3 इसकी स्लोप कैलकुलेट की y2 - y1 अपन x2 - x1 -4/7
इसी टाइप से ये पॉइंट एक्स वाई एज्यूम किया यार, ये ऑर्थो सेंटर 0 0 गिवन है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने लाइन की स्लोप निकाल ली y माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगा दी का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1, और ये आपके पास स्लोप का प्रोडक्ट लगा के ये रिजल्ट निकालेंगे, तो ये आपके पास आया 4y इक्वल टू 7x। दो वृत्त, पहला वृत्त आपके पास ये दिया सर्कल, जाहिर सी बात है इसकी रेडियस जो हो गई ये a हो गई, और इसका सेंटर जो हो गया आपके पास 1,3 हो गया। फिर दूसरा आपके पास सर्कल ये गिवन है, इसकी आपके पास जाहिर सी बात है आप सेंटर निकालेंगे, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ एक्स एंड माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई 10 के, इसका सेंटर आपके पास जो होगा ये हो जाएगा 4,-1, और इसकी रेडियस निकालें तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से करके निकालेंगे, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 17 माइनस 8, तो 17 माइनस 8 9, और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास हो जाएगा 3, यानी कि इसकी रेडियस हो गई 3। अब ये कह रहा है कि ये दोनों सर्किल जो है ये एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर आपके कट करते हैं, अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एक आपके पास ये और एक ये, तो कोई भी दो सर्किल यदि एक दूसरे को दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पर यदि इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्शन की जो कंडीशन होती है, शर्त होती है, वो होती है कि इनके डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर डिफरेंस ऑफ रेडियस एंड बट लेस देन सम ऑफ रेडियस। त्रिज्याओं के योग से कम होता है केंद्र के बीच की दूरी, लेकिन त्रिज्याओं के अंतर से अधिक होता है, और इस शर्त को काम लेते हुए यहाँ सेंटर्स आपके पास हैं, सेंटर्स कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, रेडियस निकाल लीजिए, और इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए और इसके बिहाफ पर आप इसका रिजल्ट निकाल लेंगे, और इसका रिजल्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये आपके रिजल्ट होगा ए की वैल्यू बिटवीन 2 to 8 होगी, 2 से 8 के बीच में आपके पास ए की वैल्यू कैलकुलेट होगी जब आप ये अप्लाई कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे इसका सॉल्यूशन देखें, सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल आपके 1,3 हो गया, सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल 4,-1 हो गया है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स निकालने, दोनों सेंटर्स के बीच में इसकी दोनों की डिस्टेंस निकालें, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज लेते हुए डिस्टेंस निकालेंगे, ये 5 आ गया। इस केस में आपके पास रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल आपके पास ए गिवन है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल निकाला 3 आया, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आ गई, रेडियस के दोनों कैलकुलेट हो गए। तो हमने अभी भी बताया कि इंटरसेक्शन की जो केस है आपके पास, दोनों आपके पास जो है दो डिफरेंट पॉइंट पर यदि इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्शन की जो कंडीशन होती है कि सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इनके रेडियस के डिफरेंस से ग्रेटर होगा बट सम से लेस देन होगा, तो ये केस आपके इसमें प्लेस करेंगे। और अब इस कंडीशन को यदि सॉल्व आउट करें, यदि इस कंडीशन सॉल्व आउट करेंगे तो 3 इधर जाएगा माइनस का, तो a ग्रेटर देन 2, तो a की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, और इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करें तो इससे रिजल्ट आएगा 3 इधर जाके माइनस का प्लस का, तो a ग्रेटर देन a लेस देन 8, यानी कि a की वैल्यू 8 से छोटी होगी। तो a की वैल्यू 2 से तो बड़ी लेकिन 8 से छोटी, यानी कि a की वैल्यू 2 से 8 के बिटवीन होगी, जो कि a ऑप्शन है, तो a ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का आपके पास हार्मोनिक मीन बताना है, हरात्मक माध्य बताना है। हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, यदि इसकी रूट्स अल्फा एंड बीटा कंसीडर करें तो हार्मोनिक मीन जो होता है आपके पास ये होता है ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यदि कैलकुलेट करते हैं तो सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो माइनस बी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास है 4 प्लस रूट 5 अपॉन ए, तो ए आपके पास 5 प्लस रूट 2, तो 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए, सी मीन कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये आपके पास है
8 प्लस 2√5 अपॉन c अपॉन a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 5 अपॉन √2, 5 प्लस √2। ऊपर से आप ध्यान से देखें 2 कॉमन ले लें तो ये 4 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √2। और यहाँ आप यदि ध्यान से देखें तो देखिए 4 प्लस √5 और 5 प्लस √2, 4 प्लस √5 और 5 प्लस √2, यानी कि ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो गया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ रूट, यानी कि 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सम ऑफ रूट्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कैंसिल आउट और रिजल्ट आ गया 4, यानी कि हार्मोनिक मीन जो आएगा ये आपके पास इन रूट्स का हार्मोनिक मीन जो होगा ये 4 होगा, 4 होगा। क्लियर? तो इस टाइप से आपके यदि इसका सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन आपके पास का सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए करके ये रिजल्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट रूट सी अपॉन ए करके और ये रिजल्ट निकाल लिया, और ये रिजल्ट आपके पास अल्फा प्लस बीटा की ट्वाइस आया, और ये 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा पुटअप करते हुए रिजल्ट निकालेंगे, फाइनल रिजल्ट 4, हार्मोनिक मीन आपके पास 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, 128 क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में cos A अपॉन ए इक्वल टू cos B अपॉन बी इक्वल टू cos C अपॉन सी गिवन है, और A की वैल्यू 2 गिवन है, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। किसी भी ट्राइंगल के लिए हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू साइन फार्मूला ये होता है साइन A अपॉन ए इज इक्वल टू साइन B अपॉन बी इज इक्वल टू साइन C अपॉन सी, और यहां गिवन है cos A अपॉन ए इक्वल टू cos B अपॉन बी इक्वल टू cos C अपॉन सी, और ये अकॉर्डिंग टू साइन फार्मूला। नाउ दिस डिवाइड बाय दिस, इन दोनों रिजल्ट्स को यदि डिवाइड करें तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस मीन tan A इज इक्वल टू tan B इज इक्वल टू tan C, और tan A इक्वल टू tan B इक्वल टू tan C मीन्स A इक्वल टू B इक्वल टू C, मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, और ऑल एंगल्स इक्वल है कि हो गए, यानी कि ट्राइंगल एबीसी जो गिवन ट्राइंगल है यदि तीनों एंगल इक्वल है तो इसमें से आपके पास ये गिवन ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, यानी कि इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी, तीनों एंगल इक्वल है इसलिए साइड्स इक्वल होगी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 और साइड आपके पास गिवन है 2 स्क्वायर 4 कैंसिल, और फाइनल रिजल्ट √3 इज द आंसर। तो इस ट्राइंगल का एरिया √3 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमने प्रूव किया कि तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए आपके पास एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपके पास √3/4 साइड स्क्वायर को यूज लेते हुए इसके बिहाफ पर निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा √3। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन यदि देखें cos A इक्वल टू cos A अपॉन ए इक्वल टू cos B अपॉन बी इक्वल टू cos C अपॉन सी, ये गिवन है, sin A अपॉन ए इक्वल टू sin B अपॉन बी इक्वल टू sin C अपॉन सी साइन फार्मूला के अकॉर्डिंग, और इसको इससे डिवाइड किया तो हमें आया tan A इक्वल टू tan B इक्वल टू tan C मीन्स A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो ट्राइंगल आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू 2 गिवन है, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, फाइनल रिजल्ट √3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 129, 129, वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 11 बराबर 0, और इसके बिंदु 2,1 पर स्पर्शरेखा का समीकरण बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली एक लाइन में होने वाला है। आपके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम टेंजेंट इक्वेशन टेंजेंट निकालते हैं तो हमने बताया था t बराबर 0 रिप्लेस करते हैं, t बराबर 0 का मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है इसको x(1) से रिप्लेस करेंगे यानी कि 2x, जहाँ y स्क्वायर है इसको y(1) से यानी कि 1 × y, जहाँ x है इसको रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से मीन्स x प्लस 2/2, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2 से, तो y और y1 आपके पास है 1/2 एंड प्लस ऑफ 11 इक्वल टू 0,
और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ये 2 से 8 कट गए 4, ये 2x और ये माइनस का 4x तो माइनस का 2x, ये y और ये माइनस y कैंसिल आउट हो गई। ये आपके पास आ गया 4 दूनी 8 माइनस का, और ये 11 और 1 12, 12 माइनस 8 तो 12 माइनस 8 आपके पास बच गया प्लस का 4 बराबर 0। -2 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, डेट्स ओवर आंसर। तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास हो गई x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन यदि चेक करें तो इक्वेशन टेंजेंट t इक्वल टू 0 कहा, x(x1) प्लस y ये माइनस y(y1) यूज लेते हुए इसको सोल्व आउट करेंगे और ये फाइनल रिजल्ट आपका आंसर होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। 1/30 z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y एंड z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल टू π/6 है। तो लोकस ऑफ z निकालना, z का बिंदु पथ आपको निकालना है। कि देखिए ये वैसे तो आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि यदि आपके पास ऐसा गिवन है कि z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 और ये रेशो k के इक्वल है, और यहाँ k यदि आपके पास नॉट इक्वल टू 1 एक नहीं है, तो आपके पास जो लोकस होगा ये हमेशा सर्किल होगा। z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मोड और ये रिजल्ट इक्वल टू k है, और k रिजल्ट यदि आपके e1 के इक्वल नहीं है तो लोकस हमेशा एक सर्कल होगा, और यदि k 1 के इक्वल है, यदि k 1 के इक्वल होगा तो उस केस में z1 और z2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, यानी कि यहाँ एक पॉइंट z1 और दूसरा पॉइंट z2 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है ये, यदि k इक्वल टू 1 है तो z1 माइनस z2 अपॉन z माइनस z2, ये दिस वन रिजल्ट इक्वल टू यदि 1 है, कांस्टेंट वैल्यू 1 है, तो ये हमेशा z1 और z2 दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यदि ये 1 नहीं है, अदर देन 1 है, तो ये इक्वेशन हमेशा इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये रिजल्ट हमेशा इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा। अब आप यदि इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ z की वैल्यू आपने लिख दी x प्लस आइटा y माइनस 2, x प्लस आइटा y प्लस 2 इक्वल टू π/6। ये अलग अलग कर लिया। मोड के लिए आपके स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ये मोड निकाल दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, कोफिशिएंट एक जगह कर दिए, और अब आपकी इस टाइप से इक्वेशन आ गया। अब इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन दोनों के कोफिशिएंट जब 1 है, ये इक्वल है, तो सर्किल की यही आपके पास कंडीशन होती है कि यदि आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं और एक्स वाई का कोफिशिएंट एब्सेंट है, तो आपके पास ये इक्वेशन हमेशा इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, तो ये आपके सर्किल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। वैसे आप इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में याद रख सकते हैं और स्टैंडर्ड रिजल्ट के बिहाफ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मित्रों, ये हमारे पास एचटेट पीजीटी लेवल 3 जो कि 18 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ, उसके पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन था, पार्ट सेकंड था सॉल्यूशन का। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन के लिए आप पार्ट 1 और इसके आगे वाले क्वेश्चन के लिए पार्ट 3 देखना न भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।